जय महाकाली जय महाकाल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग जो है वो माँ काली की कृपा से खुश होंगे। तो आज की जानकारी में लेके आया हूँ कि पूजा के वक्त जो है हाथ पैरों में दर्द क्यों होता है, और आंसू बहुत सारे लोगों को आते हैं, और खंडों में दर्द होता है, और पूजा में जब वो बैठते हैं तो उनका पूजा में से उठने का मन करता है, और उनका मतलब मन नहीं लगता एक प्रकार से पूजा में। ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई सा भी दर्द हो, बड़े दर्द हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, या उनको जो है पूजा के वक्त पे जो है कुछ ऐसे विचार आते हैं जो नहीं आना चाहिए। तो ये किस लिए होता है और ये क्यों होता है? तो इसका एक ही कारण है, वो है नकारात्मक ऊर्जा। अब नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो कैसे होती है? आजकल जो है किस इंसान में गुस्सा नहीं होता? बहुत सारे लोगों में जो है वो गुस्सा भी होता है, और बहुत सारे लोगों में जो है कहीं न कहीं मलिनता भी रहती है। तो है ना, मलिनता भी बहुत सारे लोगों में जो होती है, और किसी में क्रोध भी होता है, अहंकार भी होता है ना? तो ये चीज़ें जो है बहुत सारे लोगों में जो है वो होती है, ठीक है? तो इसको नकारात्मक ही बोला जाता है, जिसके मन में क्रोध हो, अहंकार हो, या कुछ भी चीज़ के लिए या मलिनता हो, तो इसी कारण इसको भी नेगेटिव चीज़ में ही लिया जाता है, ठीक है? जैसे आप किसी को बुरा बोलते हो, या आपके अंदर कुछ गंदी आदतें हैं जिसके कारण से आप बहुत परेशान रहते हो, तो ये भी कहीं न कहीं नकारात्मक में ही आता है। नकारात्मक ये नहीं कि नेगेटिव ही हो, इंसान में भी खूब सारी कमियाँ रहती हैं जिसके कारण ये दिक्कतें जो हैं आती हैं, ठीक है? तो इसके कारण से क्या होता है कि आपके हाथों, जब आप पूजा में बैठते हैं तो वो जो आपकी नेगेटिव होती है, या आपके साथ गंदे ठोठ होते हैं, या नकारात्मक चीज़ें होती हैं, तो वो क्या करती हैं, आपको पूजा पाठ में नहीं बैठने देती हैं। इसी कारण जो है आपके हाथों में दर्द होता है, आपके पैरों में दर्द होता है। इसका कारण यही होता है कि आपको जो है वो चीज़ चाहती है कि आप ऐसा ना करो, लेकिन उस समय पे जो है आप पूजा में अपनी बैठे रहेंगे और अपनी पूजा पाठ पूर्ण तरीके से करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप धीरे-धीरे करके जो है आपकी प्रॉब्लम जो है वो सही होती जा रही है, ठीक है? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी आपको ऐसा भी कुछ होता हो, तो आपको क्या करना चाहिए, उस वक्त पे जो है अपनी पूजा पाठ जो है वो बढ़ा देना चाहिए, और उस टाइम पे जो है जितना हो सके आपको भगवान का चरणों में रहना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए, और भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। उस स्टेट पे जो है क्या होता है कि धीरे धीरे करके जो है आपके अंदर की जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो क्रोध हो, अहंकार हो, वो सब आपका जो है ख़त्म होने लग जाता है, और आप अपनी पूजा पाठ में जो है अच्छे से फोकस देने लग जाते हैं, यानी ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं। तो मेरे पास जो है बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि भैया हम पूजा में बैठते तो हमको आंसू आते हैं, और हमको पूजा में ज़्यादा देर बैठने का दर्द नहीं, बैठने का मन नहीं करता, और हमारी कमर में जो है वो दर्द होने लग जाता है, पैर दुखते हैं हमारे, या बहुत सारे लोगों को जाप करने में उंगलियों में दर्द होता है। ये किस कारण से होता है? तो ये नकारात्मक, यानी आपके अंदर जो नकारात्मक आदतें हैं, जो भी बुरे थॉट हैं, उसके कारण से ये होता है। चाहे आपके अंदर क्रोध हो, चाहे आप है ना कुछ बुरी हैबिट हो, आप गंदा बोलते हो या गंदा खाते हो, तो वो चीज़ें जो हैं आपको ये चीज़ों से रोकती हैं, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में आजकल गाली गलौज और नकारात्मक चीज़ें ये सब होना जो है कंपलसरी है ना? तो ये बहुत सारे लोगों में रहती है। इसके कारण से जो है बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ़ें होती हैं। तो उस टाइम पे इसलिए कहते हैं कि आप अपना जाप बढ़ाइए, आप अपना हवन बढ़ाइए, जिसके कारण से जो है ये सारी चीज़ें जो हैं धीरे 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 करके ख़त्म हो जाएंगी, और आप अपनी भक्ति लाइन में आगे बढ़ सकते हो। और जब ये चीज़ें हों तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को जो है उस टाइम पे भोग एंड हवन अपना ये सब आपको जो है वो क्लियर रखना चाहिए, जिसके कारण, और जाप की संख्या, और जितना आप स्वच्छ रह सकें उस समय पे स्वच्छ रहने की कोशिश करें। पूजा पाठ जब आप करें तो नहा धो के करें, ठीक है? आपको जो भी बुरा बोलने की आदत है या खाने की आदत है, जैसे बाहर का आप जंक फूड खा रहे हो, या नॉन वेज, एल्कोहल, ये सब आप लोग लेते हो, तो ये सब छोड़ दें उसके बीच में। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके पूजा में जो है मन लगना चालू हो जाएगा, और जो भी आप जाप वगैरह जो भी आप कर रहे थे उस पर आपका अच्छे से फोकस होगा। क्योंकि पूजा ऐसी चीज़ होती है ना, जिसमें आप लोग यदि बैठ के पूजा पाठ कर रहे हो, तो भगवान क्या करते हैं, आपके अंदर की जितनी भी बुराइयाँ हैं उनको एक साथ लेके आते हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए। तभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पूजा करते हैं तो हमारे मन में बुरे विचार क्यों आते हैं, डर्टी माइंड क्यों रहता है हमारा,
ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। तो इसका कारण यही होता है कि भगवान उस चीज़ को सामने लाते हैं पूजा के वक़्त, ताकि वो ख़त्म हो जाए। नकारात्मक वो चीज़ें जो आपके शरीर में रहती हैं वही आपको जो है पीड़ा देती है पूजा के वक़्त, ताकि वो चाहती है कि आप पूजा नहीं कर सको। तो इसी कारण से जो है लोगों को जो है दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आज मैं लेके आया था आप लोगों के लिए, और उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई हो। तो आप लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महाकाली, जय महाकाल।